नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पिछले 1 साल में एक नाबालिग समेत 2 व्यक्तियों के यौन शोषण के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सियासत गर्मा गई है। हम आपको बता दें कि जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद के अलावा 2-3 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार वादी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने दावा किया है कि हाल में प्रयागराज में संपन्न माघ मेले में उनके ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान एक नाबालिग लड़के समेत 2 लोग आए और उन्होंने माघ मेले समेत धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान तथा एक गुरुकुल में उनके यौन शोषण के आरोप लगाए। इसमें आरोप लगाया गया है कि ये कृत्य गुरु सेवा की आड़ में और धार्मिक प्रभाव का दुरुपयोग करके किए गए थे। उधर इस मामले ने राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि शिकायतकर्ता रामभद्राचार्य का शिष्य है और उनसे गलती हुई कि उन्होंने पहले रामभद्राचार्य से जुड़ा मुकदमा वापस लिया था, उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। हालांकि आदरणीय पूजनीय सम्मानित आदरणीय रामभद्राचार्य जी के बारे में बोलना नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन अगर उनका चेला है अगर उनका ये चेला है तो मुझसे गलती हुई है। हमने कभी आदरणीय पूजनीय रामभद्राचार्य जी पर 420 का मुकदमा था, वो वापस लिया। मुझे उन्हें जेल भेज देना चाहिए था। जब मेले में आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया कार्रवाई उन पे होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। वहीं शंकराचार्य ने अपनी सफाई में कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह निराधार हैं और वह प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करेंगे। अभी तो आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें हमको क्या कहना है। जो सच्चाई है वो ये है कि ये जो सरकार इस समय है ये चाहती है कि हम ही धर्माचार्य हों, हम ही सरकार हों। दूसरे जो गुरु हैं उन सबको या तो अपना अनुगत बना लिया जाए, जी हजूर बना लिया जाए, और या तो फिर उनको मान मर्दन करके समाप्त कर दिया जाए। तो बहुत सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने अपना पालतू बना लिया है। कोशिश कर ली है कि अब वो उनकी यहाँ में हाँ मिला रहे हैं, चाहे वो गलत करें चाहे सही करें। अब ये शंकराचार्य जी का पद है। 4 शंकराचार्य देश में है जो सनातन धर्म की रक्षा सदा से करते चले आए हैं। उन पे प्रहार हमारे माध्यम से उन्होंने शुरू कर दिया है कि या तो हमारे वश में हो जाइए और नहीं तो आपको किसी भी तरह से कुछ भी करके बर्बाद कर देंगे। लेकिन उनको पता नहीं है कि जो सच्चाई है वो समाप्त नहीं होती है, वो तो सदा बनी रहती है। जो झूठ है, फरेब है, जो धोखा है वो आता है और जाता है। सच्चाई जहाँ की तहाँ है। इसीलिए 2500 साल से शंकराचार्य जी जहाँ के तहाँ हैं। कितने आए कितने चले गए। तो इसलिए जो सच्चाई का रास्ता है, सनातन धर्म का रास्ता है, उस रास्ते को हम लोग बताते रहेंगे। और गौ माता की हत्या की जो बंदी की आवाज उठी है इसको हम लोग और बुलंद करते रहेंगे। ये चाहते हैं कि जनता का ध्यान दूसरी तरफ ले जाएं, गाय माता की तरफ से ध्यान हटा लें और गौ हत्यारों से जो चंदा हम लंबा ले रहे हैं उसको लेते रहें। तो ये कैसे हो सकता है? गौ माता की रक्षा तो करनी ही है। देश की जनता चाहती है कि गौ माता की रक्षा हो तो करनी पड़ेगी, कोई भी सरकार हो। बात यह है कि सभी पीठों के शंकराचार्यों से हम लोगों का निरंतर संपर्क रहता है और हर पीठ के शंकराचार्य मिलकर के, 4 पीठों के शंकराचार्य मिलकर के गौ माता की रक्षा का ये आंदोलन चला रहे हैं। गोपाल मणि जी नाम के जो गौ भक्त हैं वो 4 शंकराचार्यों के पास गए थे और 4 शंकराचार्यों के पास जाकर के 4 का आशीर्वाद आदेश पत्र लेकर के आए थे, तब जाकर के आंदोलन चल रहा है। तो इसलिए 4 शंकराचार्यों से सम्मत आंदोलन है और गौ माता की रक्षा के लिए देश की एक जनता का आंदोलन है। ऐसा है कि जिन छात्रों के बारे में बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि ये छात्र हैं, तो वो हमारे यहाँ के तो है नहीं।
हमारे गुरुकुल में ना तो उनका कभी पंजीकरण हुआ, ना तो कभी प्रवेश लिया, ना तो आए, ना तो पढ़ा, ना तो लिखा। तो वो जो मार्कशीट जमा की गई है कोर्ट में, उससे पता चला कि वो हरदोई के हैं, क्योंकि जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया है, शिकायत पत्र में भी इन्होंने मूल पता नहीं दिया है। प्रयाग त्रिवेणी क्षेत्र में सेक्टर नंबर 6 का, हाँ, ऐसा दिया है। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन बच्चे हैं। अभी मार्कशीट जमा करने के बाद से पता चला कि हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के ये छात्र हैं। तो वहाँ के बच्चे हैं, हमारे से इनका क्या लेना देना है? जब हमारे यहाँ ना आए, न गए, न पढ़े, न लिखे, तो हम लोगों से उनका क्या लेना देना है? ऐसा है कि वकीलों के प्रस्ताव हमारे पास आए थे कि हम इसमें कानूनी मदद आपकी करना चाहते हैं बिना किसी शुल्क के। तो हमने उनमें से कुछ वकीलों को नियुक्त कर दिया कि ठीक है, आप लोग इसको देखिए। वो लोग देख रहे हैं। हमने उनसे कहा कि हमको बार बार इसमें मत बताइएगा, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। हम अपना जो मूल लक्ष्य है, जैसे हमारे मठ के जो हमारे परंपरागत कार्य हैं और साथ साथ में गौ माता की रक्षा का, इसी में हम ज़्यादा अपना समय देना चाहेंगे। तो उन लोगों ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग जो उचित होगा वो करेंगे, कर रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और जगत गुरु रामभद्राचार्य के बीच मतभेद आखिर किस कारण से है? इस सवाल का जवाब वैसे तो यही दोनों महानुभाव दे सकते हैं, लेकिन हाल के दोनों के बयानों का अध्ययन करने से कुछ बातें सामने आती हैं जिनको विवाद का संभावित कारण माना जा सकता है। खबरों में सामने आता है कि रामभद्राचार्य ने अविमुक्तेश्वरानंद को फर्जी कह दिया, जबकि वह खुद को स्थापित शंकराचार्य मानते हैं। रामभद्राचार्य ने सवाल उठाया है कि जब तक न्यायालय से मान्यता नहीं मिलती, तब तक किसी को स्वयं को शंकराचार्य घोषित करने का अधिकार नहीं है, जो अप्रत्यक्ष रूप से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर हमला था। साथ ही इस वर्ष माघ मेले के दौरान संगम तक पालकी या रथ ले जाने की परंपरा और पुलिस द्वारा रोके जाने पर दोनों के विचार अलग थे। रामभद्राचार्य ने नियमों का हवाला देकर रोक को सही ठहराया। दोनों के बीच की लड़ाई व्यक्तिगत स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें एक दूसरे को अंधा, विकलांग या नकली कहने जैसी बातें सामने आई हैं। साथ ही यह भी सामने आता है कि रामभद्राचार्य ने पहले शंकराचार्य की राजनीतिक समझ पर सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में उन्हें अपरिपक्व या ज्यादा बोलने वाला कहा गया। देखा जाए तो यह विवाद मूलतः परंपरावादी यानी शंकराचार्य पीठ और भक्ति योग यानी रामभद्राचार्य की धाराओं के बीच संतुलन और मान्यता का मामला है, जो व्यक्तिगत टिप्पणियों के कारण और बढ़ गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।